पोको के F7 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हाइपर ओएस का, जो कि मोड वर्जन है और एक कहीं ना कहीं मुझे Xiaomi EU से थोड़ा ज़्यादा बेटर और चाइना का जो ऑफिशियल स्टॉक आता है उसके कंपैरिजन का ये लगता है। बट क्यों है ऐसा, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलता है ऑफिशियल चाइना के कंपैरिजन में, EU के कंपैरिजन में, इसके अंदर वो भी चीज़ें आपको पता चलेगी। और थोड़ा बहुत मैं अपना ओपिनियन भी दे दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। क्योंकि अभी ये जो अपडेट आया है चाइना में ऑफिशियल स्टॉक 3.0.11 का, इसका एक चाइना ऑफिशियल स्टॉक हो चुका, दूसरा हमारा EU हो गया और तीसरा ये हमारा प्योर CN प्रोजेक्ट है। तो तीनों का बैक टू बैक वीडियो देख ही लिए होंगे, तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको पता चलेगी, पूरा कंक्लूजन वगैरह, जिससे आप फैसला ले पाओगे कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगता है, वैसे वीडियो चाहिए इन फ्यूचर भी, तो प्लीज़ लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और हाइप जरूर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो लेके आता रहूँ। कुछ लोगों को बैकग्राउंड पसंद नहीं आता था, हमेशा रेड की आंखों में चुभ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज किया है। तो आप बताना मुझे कैसा लगा। और यहाँ पे जो वॉलपेपर मैं यूज कर रहा हूँ ये डायनेमिक वॉलपेपर है, तो ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जो कि स्पेशल डायनेमिक वॉलपेपर का ही चैनल है, जहाँ पे जो भी मैं डायनेमिक वॉलपेपर क्रिएट करता हूँ ना, आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों मैंने डाल दिया है और दोनों में फिलहाल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और बाकी जो नॉर्मल वॉलपेपर्स वगैरह रहते हैं वो आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाता है, तो आप इस तरीके से ज्वाइन कर लेना। सारे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बात करें इसके स्मूथनेस की, तो स्मूथनेस मुझे रियली में काफ़ी अच्छा लगा है। जैसा कि हमें चाइना का स्टॉक वॉइस में देखने को मिलता है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि सही है। साथ ही साथ यहाँ पे हम आते हैं माई डिवाइस के ऊपर, तो आप देखोगे कि हमारे मेंटेनर का नेम देखने को मिल जाता है, चाइना बेस्ड है। और साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी पैच आपको 2026 का देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको सेटिंग के अंदर जो स्मूथनेस है वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है प्योर चाइना वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, काफ़ी स्प्रिंगी काम करता है। और इस अपडेट के अंदर कुछ छोटे छोटे नए चेंज देखने को मिले हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है, जो कि EU के अंदर कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग देखने को मिला था। पहला चेंज कि हमारा कैमरा अप टू डेट हो चुका है, लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, जो कि 6.4 है, जिसके वजह से आपको कैमरे के वीडियो के अंदर आप यहाँ पे इन करते हो तो फिल्टर के अंदर आपको पॉजिटिव और निगेटिव के कुछ नए फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो कि पहले नहीं था। और ये सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैमरे ऐप के रिव्यू में कि 2 नए चेंज आए हैं और कुछ और भी चीज़ आई है, और यहाँ पे भी ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। साथ साथ वाटरमार्क वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो आप वाटरमार्क वगैरह यूज करते हो, यहाँ पे कुछ नए वाटरमार्क्स आपको नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अनदर प्रो मोड पे आते हैं, तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं था। वो है हमारा सैचुरेटेड का, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट वगैरह का, और यहाँ पे शार्पनेस वगैरह का, ये चीज़ें ऐड हो चुकी है। साथ साथ यहाँ पे देखो एक नया आइकन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको नन, यहाँ पे स्लो शटर, क्विक स्नैप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। साथ साथ आप यहाँ पे नया क्रिएट करके रख सकते हो, सेव करके। अनदर आपके पास फाइल है तो आप इंपोर्ट वगैरह भी है जो कर सकते हो। साथ साथ जो भी आपका है जो बनाया हुआ है वो टोटल यहाँ पे एक बार में देखने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। तो इस तरीके से कुछ नए चेंज आपको कैमरे के अंदर देखने को मिलते हैं। और साथ साथ अगर आप सेटिंग के अंदर जाओगे तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बट जो मेन चेंज था वो मैंने आपको शो कर दिया। तो ये आपको इस नए अपडेट के साथ देखने को मिलेगा। अनदर सेटिंग के अंदर इन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले, जहाँ पे लाइट मोड डार्क मोड का है जो EY चेंज हो गया है, जो कि इस बार ग्लोबल में इंडिया के लिए पोको F6 के लिए जो अपडेट आया है हाइपर 3 का फर्स्ट अपडेट, उसमें भी ये नया EY ऐड किया गया है। बाकी डार्क मोड यहाँ पे फिक्स मिलता है, जो कि ऑफिशियली चाइना स्टॉक में नहीं रहता, जबकि है जो हमारा EU उसमें भी ये फिक्स रहता है। अनदर यहाँ पे अगर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे 160 120 का ऑप्शन मिलता है, जो कि EU के अंदर आपको 1 का देखने को नहीं मिलता, और ऑफिशियल में तो आपको वही सेम रहता है 60 और 120। ये जो हमारा 1 है ये फोर्सफुली 120 ही इनेबल करके देता है, तो ये फोर्स के रूप में है और ये नॉर्मल तरीके से है, तो आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मी लाइटनिंग फॉन्ट बाय डिफॉल्ट मिलता है, जबकि EU के रोम के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मी सेंस ही मिलता है, तो लाइटनिंग एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसा कि ऑफिशियल चाइना में आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे हम आते हैं पर्सनलाइजेशन के अंदर और हम इन करते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको नए वाले फिंगरप्रिंट स्टाइल देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना पड़ेगा, तब जाके ये लोड होगा। अभी फिलहाल मेरा इंटरनेट यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी वॉलपेपर के अंदर आपको AI डायनेमिक काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता हुआ नजर आ जाता है, जहाँ पे मैंने 2 वॉलपेपर क्रिएट कर रखे हैं, और ये मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई आपको मैं लॉक स्क्रीन पे सेट रखूँ जो प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप मेरे टेलीग्राम से निकाल पाओगे। और ये देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और जो भी आप बनाओगे लॉक स्क्रीन क्रिएट करोगे उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिल जाता है, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो, और ये आपको देखने को मिलता है, जो कि दोनों यहाँ पे जो लाइव वॉलपेपर है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है, और आई होप कि आपको भी ये पसंद आने वाला है।
अनदर यहाँ पे हम आते हैं वापस से सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर भी वही सेम चीज़ें आपको नज़र आ जाती है। होम लॉन्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा गया है ताकि स्मूथनेस आपका है जो सेम देखने को मिले जैसे कि ऑफिशियल चाइना पे रहता है। इसकी वजह से आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि एक सेटिंग आपको मिसिंग देखने को मिलता है, जैसे कि आपको है जो Xiaomi का जो सर्च बार इनेबल करने का ऑप्शन मिलता है ना, वो फोल्डर यहाँ पे गायब है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे स्टैक लॉन्चर दे दिया गया है जो कि Xiaomi EU के अंदर में देखने को नहीं मिला था और ना ही हमारे ऑफिशियल चाइना के ओएस के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पे लॉन्चर आपका अप टू डेट रहता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे स्टैक वाला रिसेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। इसके लिए आपको सिस्टम ऐप अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है एक्स्ट्रा, जो कि EU के कंपेरिजन में बेटर है। बाकी साउंड के प्रोफाइल वगैरह आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। डिस्प्ले के अंदर अगर हम इन करते हैं तो यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन और बाकी बैटरी प्रोटेक्शन, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई आपका हेल्थ कितना है, तो देख लो मेरा 100 का 100 है, जबकि कुछ लोगों का डाउन हो चुका है। अनदर यहाँ पे हम इन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग मिसिंग देखने को मिलता है, जो कि ऑफिशियली चाइना में भी आपका मिसिंग था, जबकि जो EU का अपडेट था उसमें स्क्रीन ऑन टाइम हमें देखने को मिल गया था। बट HyperOS 3 आने के बाद स्क्रीन ऑन टाइम में आपको प्रॉपर टाइमिंग नज़र नहीं आता, बस आपको mAh परसेंटेज वगैरह देखने को मिलता है। एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि EU में देखने को मिलता है, बट चाइना में तो आपको बेसिक सा इंग्लिश ही मिलता है और बाकी चाइनीज लैंग्वेज आपको देखने को मिलता है। बाकी सर्कल टू सर्च आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इंटरनेट ऑफ है इसलिए एक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जैसे कि EU के अंदर होता है बट हमारा चाइना में नहीं होता। बाकी सेम फ्लोटिंग विंडो और बाकी चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप डेवलपर के सेटिंग के अंदर इन करते हो तो यहाँ पे आपको लॉक बूटलोडर स्टेटस का है जो स्कोप शो करता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैंने रोम डाला है और मेरा बूटलोडर लॉक हो गया। ये लॉक नहीं हुआ, ये बस एक तरीके से फेक है ताकि बाकी अदर एप्लीकेशन आपके सही से काम कर सके, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अनदर यहाँ पे आपको टूल बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है और ये हर OS के अंदर दिखाई दे रहा है आज के टाइम पे, जबकि Xiaomi EU के अंदर नहीं रहता क्योंकि वो ऑफिशियल साइट थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो वहाँ पे ऑफिशियल जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। बट यहाँ पे दिया गया है जिसकी वजह से आपका प्ले इंटीग्रिटी फिक्स रहता है, बाकी एक्स्ट्रा सेटिंग भी आपकी अनलॉक हो जाती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह और बाकी अदर चीज़ें, और यहाँ पे आपका प्ले स्टोर वगैरह भी सर्टिफाइड रहता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों को इरिटेट करता है अदर कस्टम रोम वगैरह या AOSP या मोड वगैरह रोम के अंदर, जो कि ये टूल उसे सॉल्व कर देता है। क्योंकि इसे जैसे आप यूज करते हो ना, उसके बाद आपके फ़ोन का अगर डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, प्ले इंटीग्रिटी पास नहीं है, तो आपको तीनों पास देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। और मे भी कुछ टाइम के बाद आपका 2 पास रहे, 3rd फेल हो सकता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर 2 पास भी है तो टेंशन मत लेना। अनदर यहाँ पे आपका जो देखो बूटलोडर लॉक का स्पूफ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही है। साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलता है मोड होने की वजह से कि फोटो स्टोरेज बाय डिफॉल्ट अनलॉक है, जबकि Xiaomi में ये अनलॉक नहीं होता क्योंकि वो ऑफिशियल टाइप जाता है और ऑफिशियल चाइना में भी आपको ये अनलॉक नहीं मिलता। अनदर यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो प्ले स्टोर है ये भी आपको सर्टिफाइड शो करता है, और साथ साथ चाइना में जैसे कि 120 रुपीज़ अनलॉक हो गया ऑफिशियली, लेकिन EU के अंदर वो अनलॉक नहीं था और यहाँ पे आपको ये वापस से अनलॉक देखने को मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज देखने को मिल जाता है इस मोड रोम का कि फोटो स्टोरेज अनलॉक है, 120 रुपीज़ आपका गेमिंग के अंदर अनलॉक रहता है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे जो टूल दिया गया है वीडियो एडिटर का, उसमें आपको एक्स्ट्रा न्यू वाला लेटेस्ट टूल प्रोवाइड किया गया है, जबकि Xiaomi में ओल्ड वाला वर्जन ही था टूल बॉक्स एडिटर, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो कॉर्नर है वो आपको राउंड देखने को मिल रहा है, जबकि EU का मैंने शो किया था उसमें हमारा कॉर्नर राउंड नहीं था। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट टूल देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और जैसे सेटअप कंप्लीट करते हो तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है POCN प्रोजेक्ट वगैरह, उस पर स्टैक का ऑप्शन आ जाता है। अनदर सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको यही ऐप देखने को मिलते हैं, जहाँ पे जेमिनी और प्ले स्टोर वगैरह आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ का अपडेट शो किया था, जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें तो मैंने आपको यहाँ पे शो कर ही दी गई, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कैमरा वगैरह भी हमारा वर्किंग है और Geekbench भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा है, जैसे कि हमें स्टॉक चाइना में देखने को मिला था। साथ साथ यहाँ पे आपका बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 87 के बाद मॉर्निंग में आता है हमारा 84, जहाँ पे आप देखोगे 3% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि 12 आवर्स 26 सेकेंड के अंदर में है। तो मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा स्टैंड बाय बैटरी ड्रॉप हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अनदर यहाँ पे मैंने जो 3D मार्क भी टेस्ट किया, तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं हमारे Xiaomi EU के कंपेरिजन में, तो Xiaomi EU का जो रिजल्ट था वो 82 के आसपास का था, जबकि यहाँ पे जो 71 है और सेम 71 के आसपास का हमारा स्टॉक चाइना के अंदर भी देखने को मिला था।
बाकी आप बेस्ट लुक लोएस्ट लुक भी देख सकते हो और टोटल यहाँ पे स्कोर और परसेंटेज वगैरह भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं कहूँगा कि यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है। वहीं पे मैंने भाई यहाँ पे दोबारा चेक किया था हमारा है जो कि AnTuTu स्कोर, तो AnTuTu स्कोर मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा, जो कि 23.8 का है और 6% का ओनली ऑन बैटरी ड्रॉप है और टेम्परेचर भी इसने ज़्यादा गेन नहीं किया, तो ये काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा कि है। और इसी टाइप का रिजल्ट हमें भाई EU के अंदर भी देखने को मिलता है और चाइना स्टॉक के अंदर भी देखने को मिलता है। बाकी CPU टोटल में स्टेबिलिटी आप देखो 90% का है और 4,82,000 मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,20,000 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट स्टेबिलिटी के मामले में अच्छा है, लेकिन जो स्कोर आता है मैक्स का ये थोड़ा हाई रहता है हमारे पोको के F7 के अंदर, जो कि यहाँ पे चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सेम ये बिहेव कर रहा है हमारे स्टॉक चाइना के जैसा, क्योंकि उसमें भी मैंने ये चीज़ें शो की थी कि नॉर्मल तरीके से ऐसा ही रिजल्ट आता है। जबकि वहाँ पे परफॉर्मेंस मोड हम ऑन करते हैं चाइना पे, मैंने आपको वीडियो दे रखा है, तो वहाँ पे मैक्स हमारा टच कर जाता है मैक्स के जगह पे, लेकिन यहाँ पे ऑन करने के बाद में मुझे कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला। सेम रिजल्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि मैंने CPU टोटल को रन ही नहीं करा है, सिमिलर सा ही रिजल्ट है, बस हल्का सा चेंज आया है, जो कि 4,20,000 में से 4,22,000 हो गया, बस इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद। तो यहाँ पे सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलता है। और आप ये अक्सर जानते हो कि जब भी परफॉर्मेंस हल्का सा बैलेंस रहता है तो बैटरी बेटर होता है, और परफॉर्मेंस हल्का सा बूस्ट रहता है तो बैटरी थोड़ा सा ड्रॉप होता है, क्योंकि वहाँ पे पावर कंजम्पशन बढ़ जाता है परफॉर्मेंस के मामले में। तो इस मामले में आपको हल्का सा बैकअप मिलने वाला है इस OS के साथ, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देता है। वहीं पे बैटरी की बात करें तो चार्जिंग आपका 11 मिनट में है जो 38% चला जाता है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। कैमरा वगैरह मैंने यूज़ किया है और कैमरा हमारा जो प्रॉपर सही तरीके से वर्क करता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती। साथ साथ यहाँ पे मुझे OS के अंदर कोई भी लैग स्टेट ऐसा देखने को नहीं मिला है, जो कि नॉर्मली हमारा काफ़ी ज़्यादा सही काम करता है। जैसा कि प्योर CN प्रोजेक्ट के अंदर हमें अक्सर कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देखने को मिलते थे, वो अभी के टाइम पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये प्योर काफ़ी हद तक स्टॉक जैसा ही रखा गया है, जिसमें ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो किसे पिक करना चाहिए, स्टॉक चाइना को या EU को या फिर आपको जो ये प्योर CN को, तो देखो भाई जो प्योर CN है ये नया नवेला OS है, जो कि पोको F7 के बाद ही स्टार्टअप हुआ है, जन्म लिया है, पैदा लिया है। जबकि जो EU है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि हमारा ऑफिशियल स्टॉक OS होता है सेम उसी तरीके से। तो EU की पहचान थोड़ी ज़्यादा है इस रोम के कंपैरिजन में, और ऑफिशियल की तो बात ही अलग है भाई, वो ऑफिशियल ही है। तो अगर आपको प्योर ऑफिशियल एक्सपीरियंस चाहिए, फ़ोन के अंदर कहीं पे भी आपको हल्का फुल्का लैग नोटिस नहीं चाहिए, तो आपको चाइना रोम के साथ जाना चाहिए। लेकिन चाइना रोम में क्या होता है कि आपको फोटो स्टोरेज अनलॉक नहीं मिलता, गेमिंग तो चलो आ जाता है, प्ले इंटीग्रिटी वगैरह आपका पास नहीं रहता, और गूगल के कुछ सर्विसेज आपको मिसिंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जेमिनी, सर्कल टू सर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें, और बहुत जगह पे आपको चाइना वाले लैंग्वेज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी कमी फील होती है कुछ एडवांटेज की वजह से। वहीं पे अगर हम EU की बात करें तो EU आपको प्योर ऑफिशियल ग्लोबल स्टॉक जैसा काम करता है, जिसमें आपको फोटो स्टोरेज अनलॉक नहीं मिलता, ना ही आपको एक्स्ट्रा गेमिंग सेटिंग मिलती है, और प्ले इंटीग्रिटी भी आपको यहाँ पे खुद से फिक्स करना पड़ता है, और वो भी एक तरीके से मोड रोम के कैटेगरी में ही आता है। तो वो वाली वाइब आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पॉपुलर रोम के साथ जाना है तो EU डालो। लेकिन इसका अगर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज लॉन्चर मिलता है, जो कि ऐसे तो आप अपडेट करके ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे फोटो स्टोरेज अनलॉक है, 120 FPS आपको अनलॉक मिल जाता है, विजेट्स वगैरह भी यहाँ पे पेड वाले सारे अनलॉक मिलते हैं, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ फिलहाल। तो हमारा ये रहा, देख सकते हो विजेट्स वगैरह आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, सिस्टम आइकन वगैरह चेंज कर सकते हो, प्लस में यहाँ पे आपका प्ले इंटीग्रिटी वगैरह, जो कि आज के टाइम का सबसे बड़ा सिर दर्द है, वो भी आपको यहाँ पे पास देखने को मिलता है। तो इस मोड रोम का एडवांटेज आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तब आपको बस डिसाइड करना है कि आपको प्योर चाइना के साथ जाना है या फिर मोड रोम के साथ जाना है। और अगर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे मोड रोम के साथ जाना है, तो मेरे नज़र में ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं EU के कंपैरिजन में। बट आपको मोड के साथ पॉपुलैरिटी पे भी ध्यान रखना है, तो फिर आप EU के साथ भी जा सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप इनमें से किसे पिक करोगे। और यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन मेथड सेम होगा EU जैसा ही। अगर आपके पास PC है तो इसका रोम डाउनलोड करो, अनजिप करो, बैट फाइल को रन करो, फ़ोन को कनेक्ट कर दो, फास्टफॉरवर्ड मोड में फ्लैश हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो किसी और फोन का यूज़ करते हुए ADB साइड लोड से भी इसे आप फ्लैश कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप मेरा 2026 वाला है जो प्लेलिस्ट देख लेना, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। जो भी आपको सही लगे वैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हाइप दे देना और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि आप क्या करना चाहते हो और आप किसके साथ जाना चाहोगे। और आज के टाइम में बहुत सारे लोग दुखी होकर भी अपने फ़ोन का बूट रीलॉक कर दे रहे हैं, क्योंकि प्ले इंटीग्रिटी काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द बना हुआ है आज के टाइम पे। तो क्या आप उन्हीं में से आते हो, बताना। ओके, सो बाय बाय।